नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका रॉय। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आप सभी के सामने पक्षी की एक बीमारी को लेकर आई हूँ जिसे मेरेक्स डिजीज कहते हैं। और इससे पोल्ट्री पूरी तबाह हो जाती है और पक्षियों की मौत होने लगती है। ये एक वायरल डिजीज है और इस डीएनए स्ट्रेन की वजह से होता है। इसके 3 सीरोटाइप हैं और सीरोटाइप 1 की वजह से ये डिजीज देखा गया है पक्षियों में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लक्षणों को ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है और अपनी पक्षियों का जो है टीकाकरण करवाना है। इसमें एचबीटी टीकाकरण आता है जिसे हर्पिस वायरस टर्की बोलते हैं, जो कि 0.2 ml उसके एक दिन के जो पक्षी होते हैं जिसका उम्र 1 दिन होता है, जिस दिन जन्म होता है उसी दिन उसको सबकट लगाया जाता है 0.2 ml। तो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने पक्षी को इस भयानक बीमारी से बचा सकते हो। ये बहुत ही हाईली कंटेजियस है, तुरंत फैल जाता है। अगर एक पक्षी को हो गया तो उससे दूसरे पक्षियों में फैलने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो ऐसे में अगर किसी पक्षी को आपको दिखे कि बीमारी हुआ है तो उसको तुरंत ही आइसोलेट कर देना चाहिए। तो पहले जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके जो सिम्टम्स हैं इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड, पंख हैं और वो लटक जाते हैं, तो अंधापन आने लगता है। इसके मसल जो होते हैं वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जो है एकदम सुस्त हो जाती है, खाना पीना भी छोड़ देती है और पक्षी के जो पैर में पैरालिसिस होता हुआ देखा गया है और पक्षी के अंगों में पक्षा है दौरे आ जाते हैं। इससे उसकी मृत्यु भी होती हुई देखी गई है। तो फ्रेंड, इसमें आपको करना क्या है, इसके लक्षणों को पहचान के अपने पशु चिकित्सक से इसका सलाह अवश्य लेना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक अवेयरनेस के तौर पे इस वीडियो को बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्म के जो लोग होते हैं उसे अवेयरनेस के वजह से भी अपने पक्षियों को देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए उस विषय पे मैं आज बताने जा रही हूँ। ट्रीटमेंट तो इसका कुछ है भी नहीं, आप सबको पता है कि एक वायरल डिजीज है, तो इसके जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बेस पे ही हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि आपके पक्षी के पैर में लकवा हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, तो ये इस बीमारी के मेरेक्स डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। मेरेक्स डिजीज का जो आविष्कार है एक वेटनरी डॉक्टर के द्वारा ही किया गया। वो एक वेटनरियन थे और वेटनरी डॉक्टर थे, उन्होंने काम के दौरान इस बीमारी का एक तरह से आविष्कार किया था। उसके बाद से हम लोगों को पता चला कि ये मेरेक्स डिजीज जो है गीज में, टर्की में, मुर्गी, गीज, टर्की, तीतर और जो कबूतर, इन सब में इस बीमारी को होते हुए देखा गया है। तो फ्रेंड, आप इसके लक्षणों को पहचान कर ब्लड टेस्ट करवाएं, टिश्यू कल्चर करवाएं। कभी कभी इसकी मृत्यु हो जाती है तो सबका परीक्षण भी करवाया जाता है कि कहीं इसे मेरेक्स डिजीज तो नहीं है। इसके बेस पे आपको पता चल जाएगा कि इसे जो है मेरेक्स डिजीज हुआ था। उसके बाद जो है आपको ट्रीटमेंट करवाना है। इसका ट्रीटमेंट कुछ है भी नहीं, है क्यूरेबल नहीं है और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसके बेस पे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। आपको इसके बचाव में करना है। बचाव में आप सबसे अच्छा इसका तरीका है ऑल इन और ऑल आउट। इसका आप कर सकते हो। एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें आपको ऑल इन में क्या करना है, सारे मुर्गों को जो है आपको घर से बाहर निकालना है, चाहे उसके फूड हो, चारा हो, खाने पीने का सामान हो, जो भी हो, उसके रहने का जहाँ पे वो रहता है और जैसे भी आप उसको रखते हो तो सबको बाहर निकाल देना है। उसके बाद जो वहाँ पे जो सैनिटाइज करना है, दीवार का, फर्श का, बेड का, सब जगह उसको जो है सैनिटाइज कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ऑल आउट में जो है सबको बाहर करना है। सबको बाहर करने में क्या है कि जो चाहे स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, किसी भी तरह का मुर्गा हो, जो भी नए मुर्गा खरीदा गया है उसको प्रवेश करवाने से पहले सबको जो है बाहर निकालना है, उसका सैनिटाइज करना है, उस पर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करना है, फिर उसको जो अंदर डालना है। इसलिए इसे बोला जाता है ऑल इन ऑल आउट का प्रक्रिया, जो कि हमें मुर्गा फार्म में इसका जरूर यूज करना चाहिए और डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करना चाहिए। और जब भी कोई मिलने आता है, संदिग्ध व्यक्ति कहीं दूर से आया है, उसके हाथ को जो सैनिटाइज करवाना चाहिए। उसके जो जूते हैं उसको भी जो बाहर में पानी डाल के, फॉर्मेलिन डाल के उसके जूते को साफ करवाना चाहिए, फिर उसको आना चाहिए। ज़्यादा कोशिश यही करना चाहिए कि हमें किसी की भी विजिटिंग को अलाउ नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे रेंज को प्रोटेक्टेड रेंज में रखना चाहिए और पक्षियों को टाइम पे उसका उपचार करना चाहिए। जो भी पक्षी इससे अफेक्टेड हो गए हैं उसको जो है आइसोलेट करके अलग रखना चाहिए। फिर हमें ट्रीटमेंट भी करना है, तब भी उसको अलग करके रखना चाहिए और स्वस्थ हैं उसको अलग रखना चाहिए, क्योंकि एक पक्षी की वजह से सारे ही पक्षी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इसमें आप इसका जो है आप करो, लेकिन अलग रख के उसके खाना पीना जो भी है सारा ध्यान रखो और इस तरह से उसको क्वारंटाइन करना है। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने बताया कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और फ्रेंड, आपको इसका टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए, जो कि 0.2 ml सबकट देना होता है, जो कि 1 दिन के चूजे होते हैं उसमें देना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड होते हैं 12 से 13 सप्ताह के जो पक्षी होते हैं उसको इफेक्टेड होते हुए देखा गया है। लेकिन 21 दिन के बाद जो है पक्षियों में ये बीमारी कभी भी हो सकती है। इसीलिए हमें इसके जन्म लेते ही इसका टीकाकरण कर देना चाहिए, जिससे कि हमें इस तरह की बीमारियों को फेस ना करना पड़े। फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो
कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी तोते रेबिट मुर्गे मुर्गियाँ इन सबों पे के हेल्थ टिप्स को लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।